हम लोगों की भूल यदि कुछ है तो वो ये है कि हम परीक्षा तो लेते हैं भगवान की कि है कि नहीं, प्रतीक्षा करते हैं पड़ोसन की या पड़ोसी की, आएगा या आएगी कि नहीं। परीक्षा भगवान की लेते, प्रतीक्षा धन की करते, कंचन कामनी या काया की करते, समीक्षा दूसरों की करते और फिर रोते हैं। करना ये चाहिए, प्रतीक्षा परमात्मा की करो, परीक्षा संसार की लो, वो अपने हैं कि नहीं है। प्रतीक्षा परमात्मा की करो। सबरी ने प्रतीक्षा की तो राम आए। सबरी ना प्रतीक्षा करती ना राम आते। मेरे पागलों, राम के आने का कारण ही प्रतीक्षा था। लोगों का कहना है कि कंस को मार, रावण को मारने के लिए राम जी बन गए। हमारा मानना है भैया सबरी के कारण राम बनाए, क्योंकि उसने प्रतीक्षा की और बहुत प्रतीक्षा की। तो प्रतीक्षा करो परमात्मा की, परीक्षा लो संसार की, और समीक्षा खुद की करो कि हम हैं कैसे, दूसरों की नहीं कि फलाना ऐसे कपड़े पहनकर बड़ा बेकार दिख रहा, फलाना ऐसा है, ढिकाना ऐसा है, ढिमका फलाना, ये उसका काम है, उसके कर्म वो खाएगा, वो नरक जाए स्वर्ग जाए, तुम्हें क्या लेना देना। तुम अपनी ठीक करो कि तुम नरक में ना जाओ। और सुनो, बुरा ना मानना, मरने के बाद नरक या स्वर्ग मिलता हमें पता नहीं, पर जीते जी दोनों मिल जाते हैं, जीते जी दोनों प्राप्त होते हैं। आत्मग्लानि से भरकर, अपमान से सहकर जो जीवन जी रहा वो नरक में जी रहा, और जो मुस्कुराता हुआ जीवन जी रहा वो स्वर्ग में जी रहा। और हम प्रार्थना करें, विशेष निवेदन, मेरे पागलों, मरने के बाद तुम स्वर्ग की तैयारी मत करना कि हम ऐसे पुण्य करें, ऐसे सत्कर्म करें, इतना दान करें, इतना काज करें कि हमें मरने के बाद स्वर्ग मिले। ऐसी अपेक्षा में मत जीना। यदि तुम हमें मानते हो तो हमारी बात मानना। मेरे पागलों, जीते जी ही स्वर्ग बनाने की कोशिश करना। और यदि तुम जीते जी स्वर्ग ना बना पाए, जिंदगी में तुम आनंद ना उठा पाए, जिंदगी में तुम मुस्कुरा ना पाए, तो मेरे पागलों, मरने के बाद तुम चाहे नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ, कोई न्यूज ना बने। कितने मरे और कितने गए, कहां गए पता नहीं, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज वापस नहीं आई। और जितने मरे सबके कार्डों में लिखा है स्वर्गवासी। बताओ, सब स्वर्ग गए होंगे का, पर कार्डों में तो स्वर्गवासी लिखा है। 13वीं का कार्ड जो बनता ना, उसमें लिखते स्वर्गवासी। और हमारा तो स्वर्ग पे उसी दिन से भरोसा उठ गया जब हमारे बगल गांव का आदमी मर्डर करके मरा, उसके लड़कों ने स्वर्गवासी लिखवाया। हमका बताओ, जब यही स्वर्ग गए तो हम काहे को जावे। भैया मेरे आत्मीय जनों, हम एक प्रार्थना करें आज की व्यासपीठ से, प्रतीक्षा परमात्मा की करो। भगवान प्रतीक्षा से मिलते हैं। जितना गहरा धैर्य होगा उतने नजदीक तुम परमात्मा के पहुंचोगे। भगवान की भक्ति उतावलेपन की नहीं है। यदि तुमको कोई चटर पटर काम कराना है तो भक्ति भक्ति मत करो, तुम भूत ऊत जगाओ। हाँ, भूत थोड़ा चटर पटर होता है, वो थोड़ा जल्दी आके हिला देता। हाँ, तो ये तुमको यदि ये डाम झाम अगर देखना है तो भूत की पूजा करो, लेकिन यदि तुमको आनंद लेना है तो भगवान की पूजा करो। तो ये भगवान की अनुकंपा है हम लोगों पर। भगवान ने हम लोगों को चुना है कि हमने अक्सर एक बात बोली है, आज हम फिर वो बात बोले, बड़े भाग्य मानस तनु पावा। बड़े भाग्य है जो मनुष्य तन मिला। ये कितनी बड़ी बात है। भगवान ने कितनी कृपा नहीं की हम लोगों को मनुष्य बनाकर। मेरे प्रियजनों, बुरा ना मानना, मान लो हम मनुष्य की जगह घोड़ा बने होते, क्या हाल होता। नच रहे होते काऊ की शादी में, भैंसिया बने होते, बंधे होते। भगवान की कितनी कृपा है, मनुष्य बनाया, मनुष्य तन दिया। पर भगवान की दूसरी कृपा देखना, पहली कृपा तो है मनुष्य तन दिया, पर दूसरी कृपा है भारत जैसा वतन दिया। मान लो मनुष्य तन तो मिलता, चाइना में होते तो क्या करते, चिंग चोंग चांग चोंग चमन चोंग करते। बोलो,
चाइना में पैदा होते तो क्या भागवत सुन रहे होते? इतनी इतनी सी आंखें। कई बार चाइना वालों को देख के ऐसा लगता है ब्रह्मा जी एकदम लगे कॉपी पेस्ट छोड़ दिए। साचा नहीं बदले हैं, कॉपी पेस्ट पे कॉपी पेस्ट किए। तो चाइना में होते तो क्या भगवान की कथा सुन रहे होते? बोलो हाँ जी या ना जी। तो पहली कृपा क्या है? मनुष्य तन मिला। दूसरी कृपा क्या है भगवान की? भारत जैसा वतन मिला। अब तीसरी कृपा सुनो, क्या? तीसरी कृपा है सनातन धर्म मिला। सनातन की बजाय यदि तुम दूसरे में हुए होते क्या करते? विचार करो, यदि तुम्हारा जन्म इसमें हुआ होता तो शादी वालों का 3 बार कहते कहानी खत्म। राम राम राम। भगवान उनका भी भला करे। अपन को कहा तुम जो समझे हमने उनके बारे में नहीं कहा है, गलत समझे हो। नाम हम इसलिए नहीं लेते हैं, कौन FIR खाए? जो कहे ने बिना कहे काम चले, वो कहने की क्या। तो पहला सौभाग्य मनुष्य तन, दूसरा सौभाग्य भारत जैसा वतन, तीसरा सौभाग्य सनातन जैसा धर्म मिला जिसमें हिंसा नहीं, अहिंसा है, जिसमें वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा है। ये केवल सनातन में, अन्य जगह नहीं है। चौथा सौभाग्य सुनना, ये 3 सौभाग्य तो हो गए। चौथा सौभाग्य सुनना, सनातन धर्म तो मिला, लेकिन भगवान ने तुम्हें और हमें इतनी बुद्धि दी कि हम उसको जानने के लिए सत्संग में आके बैठ गए। ये भी भगवान की कृपा। वरना कई ऐसे हैं कि जो सनातन में तो हैं पर भगवान को जानने की जिज्ञासा उनके अंदर नहीं है, वो पिपासा उनके अंदर नहीं है, वो प्यास उनके अंदर नहीं है, वो उनके अंदर भाव प्रकट नहीं हो पा रहा, तो वो कथा से उन्हें कोई लेना देना नहीं। हमारा ये भी मतलब नहीं कि कथा ही सब सुने ना, हमारा मंतव्य ये है कथा के द्वारा आपके मन का मंजन हो जाए, आपका मन निर्मल हो जाए, आप प्रभु को समझ पाओ, आप भगवान की भक्ति को जान पाओ। तो ये 4 सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हुए भैया। क्या भैया? ये 4 सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हुए भगवान की कृपा से। और हम तो कहें 5वां सौभाग्य ये है, बागेश्वर जैसे धाम पर ठाकुर जी की कथा सुनने का अवसर मिला। ये 5वां सौभाग्य। एक तरफ बालाजी है, दूसरी तरफ कन्या विवाह। अच्छा, आज से यज्ञ शुरू हुई। यज्ञ में तो 9 कुंड हैं, लेकिन एक बात बोले, कितने कुंडी यज्ञ है? पूछो कितने कुंडी? जितने यहां मुंड हैं उतने ही कुंड है। जितने मुंड बैठे हैं उतने ही कुंड समझो। तो 300 बेटियों का कन्या विवाह भी साधारण थोड़ी है, वो भी तो यज्ञ है। तो ये भी सौभाग्य है भैया कि हम लोग हनुमान जी के चरणों में, बालाजी के चरणों में बैठकर भगवान की कथा सुन रहे। एक बात और बोले, कह दो, बोलो जरा जोर से कहो, और जोर से कहो। पीछे वाले सुनो ध्यान पूर्वक। भैया अब पहली बात पे ही गौर करो। हम तो भगवान को मानते हैं, कभी विचार करना क्या भगवान हमें मानते हैं? हम तो भगवान को प्रेम करते हैं, क्या भगवान हमें प्रेम करता है? अब उसका अर्थ कैसे पता लगे कि भगवान हमें प्रेम करता है? पूछो। जब कभी भक्ति करते करते ना आंखों में आंसू आए ना, समझ जाना भगवान ने तुम्हें याद किया है। पूजा करते करते जब तुम्हारे आंखों में आंसू आवे ना, समझ जाना प्रभु ने तुम्हें याद। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम मिर्चा लगा के रो या बाम लगा के रो, हाँ, या कोई पुराना दुख याद करके रो। ना ना ना, अनायास उनका नाम लेकर तुम्हारे नेत्र सजल हो जाए ना, किसी संत को देखकर तुम्हारे नेत्र सजल होने लगे, समझ जाना तुम्हें उसने याद किया है। किसी महापुरुष को स्मरण करके तुम्हारी आंखों में आंसू आए ना, समझना तुम्हें भगवान ने याद किया। क्या किया है?
याद किया है। तो हम भगवान को तो मानते हैं, भगवान हमें मानते कि नहीं, ये कैसे पता लगे? जब तुम बहुत भाव विभोर होने लगो, मन डूबने लगे, तब समझना भगवान भी हमें चाहते हैं। जिससे प्रेम होता ना, उससे शब्द कम बोलते, आंखें ज्यादा बोलती हैं। आंखें बहुत बोलती। और भगवान से तो जब मीरा के जीवन में क्या था, मीरा रोई ही तो है जीवन भर। किया क्या मीरा ने? केवल रोई। तो किसी ने कहा कि मीरा रोई क्यों? तो एक संत ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, बोले प्रेम में तो रोना ही पड़ता है, और जिसमें आंसू ना निकले वो प्रेम कैसा? उस परमात्मा की याद में नेत्र सजल ना हो, वो प्रेम कैसा? उसके मिलने का तड़पण हृदय में ना। रामकृष्ण परमहंस जी से किसी ने पूछा कि हमको भगवान को पाना है, कोई उपाय बताओ। तो परमहंस जी ने कहा कल आओ। वो आदमी कल गया। उन्होंने कहा कि नदी चलो, तो वो आदमी नदी गया। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि एक मिनट रुकना, मैं जरा नदी में अंदर जाता हूं। तो नदी में परमहंस जी अंदर गए और फिर उसको बुलाया, तू भी आ। उस आदमी को लगा कि कोई मंत्र बताएंगे भगवान किससे मिलाने का। हमने तो प्रश्न किया कि भगवान कैसे मिलेंगे, तो ये नदी ले आए, कोई मंत्र देंगे। तो वो बेचारा नदी में आ गया। परमहंस जी बोले जरा डुबकी लगा, तो उसने नाक पकड़ी और ज्यों डुबकी लगाई, सोई परमहंस जी ऊपर बैठ गए, उसके ऊपर। अब विचार करो जो पानी में होगा उसका क्या हाल होगा। अब वो लगा फड़फड़ाने। अब परमहंस जी को लगा कि कहीं मर ना जाए, तो जैसे ही छोड़ा और ऊपर आया तो फुर करता हुआ बड़ी गहरी सांस लेकर के बोला, महाराज पहले तो हमें डाउट था कि आप पागल हो, अब कंफर्म हो गया है। आप पागल हो, अब कंफर्म हो गया। परमहंस जी बोले कैसी बात कह रहे हैं? अरे महाराज हमने पूछा भगवान को पाना उपाय बताओ, तुम हमें नदी में डुबाने ले